विद्यालय के इस सभा कक्ष में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में रहने वाले वन निवासियों के लिए पिछले 2005 से काम करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो 1857 माना जाता है, लेकिन उससे बहुत पूर्व जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ करके शुरू किया था। तब से लेकर के देश के बहुत बड़े भूभाग में इस तरह की जो हमारे जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संपदा है उसकी सुरक्षा, संरक्षा जो पहले से लोगों के हक में था और जो पहले से लोगों के अधीन था, उसको बचाने का संघर्ष चल रहा है। अभी एक लंबे अरसे तक जनजाति के लोगों का तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के लिए उनके पास सिर्फ सुविधाएं थीं, रियायतें थीं कुछ, लेकिन अधिकार नहीं थे। काफ़ी लंबा संघर्ष लोगों के द्वारा, हमारे सामाजिक आंदोलनों के द्वारा शुरू किया गया और इसके बाद में जो परिणाम निकल करके आया वो एक वन अधिकार कानून के रूप में हम लोगों के बीच में आया। लेकिन ये कानून भी लोगों के लिए क्या लाभकारी सिद्ध हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जब हम अपने क्षेत्र में काम करते हैं तो वहाँ पर मुझे लगता है कि आज भी सिर्फ चेहरे बदल गए हैं, लेकिन ब्रिटिश काल आज भी वहाँ पर मौजूद है। उनके पास लैंड राइट्स की बात छोड़ दीजिए, पहचान का अधिकार भी उन लोगों के पास नहीं होता है। आज भी इस देश में जहाँ पर एक तरफ बड़े बड़े स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं, बड़े बड़े बहुत सारी रेल सुविधाएं और बहुत सारा कुछ करने का दावा किया जा रहा है, वहाँ उन गांवों में शौचालय तक नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन पता नहीं कहाँ चल रहा है। उन क्षेत्रों में आप देखेंगे तो गांव के लोगों के पास शौचालय नहीं है। परिवार रजिस्टर की नकल के लिए लोग दौड़ रहे हैं और जब वो राजस्व विभाग के पास जाते हैं तो कहते हैं आप हमारे नक्शे में नहीं आते। वन विभाग के पास जाते हैं तो कहते हैं वन अधिकार कानून लागू हो चुका है, अब आप समाज कल्याण विभाग के पास जाओ। समाज कल्याण विभाग कहता है कि आप जिले के अधिकारियों से मिलो, और आज भी वो पहचान के अधिकार के लिए तड़प रहे हैं, दौड़ रहे हैं। जो उनके लिए आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज हो जाते हैं कि वो फिर जो है उसकी हिम्मत नहीं होती है कि हम आगे बढ़ पाए। मेरे जैसे एक सामान्य आदमी जो उन गांव के लोगों के लिए मैंने काम शुरू किया 2005 में, तो जब मैंने वहाँ की सूरत बदलना चाहा तो उन लोगों ने मेरी ही सूरत को बदल दिया। मेरे ऊपर तमाम मुकदमे कर दिए, जेल में रखा और बहुत सारा वो किया। लेकिन हम जानते हैं कि ये 1000 वर्षों की काई है, इसको धुलते धुलते बहुत लंबा समय लगेगा, एक पीढ़ी में नहीं धुल जाएगी। इसमें बहुत सारा हो। अभी जो रिसेंटली किसान आंदोलन के बारे में बता रहे थे, किसान आंदोलन ने सामाजिक आंदोलनों को एक दिशा दिया है। उसने ये सिद्ध किया है कि हम अगर सब्र के साथ और खबर के साथ काम करते रहें तो हमारी जीत सुनिश्चित है। उत्तर प्रदेश में 93,000 लोगों ने दावे किए थे, जिसमें मात्र 18,000 लोगों को दावों पर मालिकाना हक प्राप्त हुआ है। 75,000 लोग वो बेदखली के कगार पर हैं। कब उनके लिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट का उधर का मामला चल रहा है, दूसरा स्थानीय स्तर पर वन विभाग, प्रशासनिक अन्य प्रशासनिक अधिकारी, वहाँ के सामंतवाद सभी चाहते हैं कि इस जमीन पर खुद वो काबिज हो जाएं और वहाँ से आदिवासी और वनवासी वहाँ से निकल जाएं। लोगों को सामुदायिक अधिकार पूरे उत्तर प्रदेश भर में 600 लोगों को सामुदायिक अधिकार दिया गया है, जबकि सभी लोगों ने अपने दावा फार्म में सामुदायिक अधिकार की मांग की थी।
सामूहिक वन संसाधन पर एक भी जगह पर अधिकार नहीं दिया गया। कहीं क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट बनाया जा रहा है, कहीं टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, कहीं कोर जोन बना दिया जा रहा है। इन सारे चीज़ों को करने में स्थानीय निवासियों की से ना तो कुछ पूछा जाता है और ना ही उनकी कोई भूमिका होती है। अब आप बताएं कि भारत का संविधान जहां एक तरफ तो उसके संवैधानिक मूल्य स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय, ये सारी चीज़ें हैं, वो उन क्षेत्रों में क्यों नहीं लागू हो रही हैं, वो उन क्षेत्रों के लिए क्यों नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या इस देश में दो तरह के देश होंगे? एक देश ऐसा होगा जिसमें तेजस चलेगा, वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी। एक जगह ऐसा भी होगा जहां गांव के लोगों को कच्ची सड़क भी बनाने में मुकदमा होगा, जेल जाएंगे। अपने घर बनाने में मुकदमा होगा, जेल जाएंगे। क्या वो शौचालय की सुविधा नहीं प्राप्त कर सकते? क्या परिवार रजिस्टर नहीं प्राप्त कर सकते? ये सब बहुत बड़े सवाल है, बहुत बड़े चैलेंजेज हैं, बहुत चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों के बीच में काम करने की भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। गरीब के साथ खड़ा होना कोई नहीं चाहता। अगर कोई खड़ा होना भी चाहता है तो समाज और सरकार उसको खड़ा नहीं होने देना चाहती है। एक्शन एड हमारे क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा, जब से हमारा उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। हमारे AIUWFP नाम का जो संगठन है, उस संगठन ने भी हम लोगों का बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन ये सारे सपोर्ट इतने काफ़ी नहीं है जितनी बड़ी उनकी समस्या है। 2015 में जब नेपाल में महाभूकंप आया था तो मैं उन लोगों के बीच में उद्धार कार्य करने के लिए गया था। एक जगह डुब्रे नाम का गांव था, वो तिब्बत के करीब था। उस गांव में ज़्यादातर लोग ख़त्म हो चुके थे। एक बुजुर्ग आदमी वहां पर मौजूद था केवल, और वो मेरा हाथ पकड़ करके रोने लगा। तो मुझे भी आंसू आ गए और मैंने उससे सिर्फ ये कहा कि माँ तपाई वास्ते की कर सकिन छा हजूर, ते तपाई को समस्या धैर्य सान ठूलो छा, अनि मेरो हाथ धैर्य सानो छा। आपकी समस्या बहुत बड़ी है और मेरे हाथ बहुत छोटे हैं। तो इतनी बड़ी समस्याओं से लड़ने के लिए बहुत बड़ा समय चाहिए, बहुत बड़े ताकत की ज़रूरत है, बहुत बड़े सहयोग की ज़रूरत है। इस हाल में बैठे हुए सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप जिन क्षेत्रों में रहते हैं, चाहे जिस मुद्दे पर आप काम करते हैं, लेकिन आप अपने क्षेत्र के आदिवासियों के, वन निवासियों के तरफ जरूर देखें और उनके लिए जो भी हो सकता है वो जरूर करें, क्योंकि वो बहुत ही दुखद हालात में हैं। उनके हालात को बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।